आने वाले 60 डेज उसकी आप प्लानिंग कैसे करोगे? सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, दैट्स फेज 1 ऑफ दिस 60 डेज इज गोइंग टू बी योर मंथ ऑफ मार्च। और इस फेज 1 में आप आपके कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग और क्वेश्चंस को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हो। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द मंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मतलब आपका जो बेस है फॉर सीए इंटर लॉ is going to become very strong। इस फेज में आपको कम से कम अराउंड 3 hours per day for the subject of law। अगर आपको लग रहा है 3 घंटे बहुत ज्यादा है, let me tell you, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कम से कम, मैं कह रही हूँ कम से कम प्रेपरेटरी लीव में आपको 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। एंड दिस 12 घंटे इज 12 इफेक्टिव आवर्स। पीपल ऑल्सो स्टडी फॉर 14-15 आवर्स अ डे। तो आपको 12 घंटे, तो मैं ये बेयर मिनिमम बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको 3 नहीं 4 घंटा देना पड़ेगा फॉर लॉ, क्योंकि आप कम से कम दिन में 3 सब्जेक्ट्स को कवर करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना आपको सिर्फ लॉ ही लॉ करना है। अब देखो, ये मार्च के महीने को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहली बात तो आपका वीक 1। अब देखो, ये जो भी टॉपिक्स मैं आपको दे रही हूँ, ये मैंने प्लान किया है मेरे हिसाब से। आप टॉपिक्स को इंटरचेंज कर सकते हो। तो वीक 1 जो भी है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, मैंने 4 हिस्सों में पूरे मार्च महीने को डिवाइड किया है। बट जो भी अब मैं टॉपिक्स आपको बोलने वाली हूँ, जो आप वीक 1 में करने वाले हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट द रीडिंग पार्ट। आप सिर्फ रीड नहीं करने वाले हो। आप रीड करोगे, रीड के साथ साथ आप एक बार अपने आप को पूछोगे मेरे को कॉन्सेप्ट समझा है या नहीं समझा। अगर समझ में आ गया आप उसको लर्न करोगे, और लर्न करने के साथ साथ आप उधर ही क्वेश्चन बैंक को भी कंप्लीट कर लोगे। अब आपकी क्वेश्चन बैंक जो है, मैंने आपको ऑलरेडी क्रॉस रेफरेंस दे दिया है ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन पास्ट पेपर्स, आरटीपी एंड स्टडी मटेरियल। तो आपकी बुक्स बोल रही है, जैसे ही कॉन्सेप्ट उठाया आपको तुरंत उसका जो भी पास एग्जामिनेशन में या स्टडी मटेरियल में या आरटीपी में क्वेश्चन पूछा वो आपको करना पड़ेगा। तो एंड टू एंड आपका रीडिंग, लर्निंग और क्वेश्चंस हो रहा है। एंड एवरी डे you are going to solve at least 2 questions every day। तो 3 घंटा आपकी पढ़ाई होगी और उसमें हाफ एन आवर 2 क्वेश्चंस के लिए दे देना। घड़ी के कांटे के हिसाब से हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। हाफ एन आवर इज लाइक मैक्स टाइम दैट यू कैन गिव फॉर 2 क्वेश्चंस। मैं 30 मिनट्स अभी इसीलिए दे रही हूं क्योंकि यू आर स्टिल इन द जर्नी ऑफ द प्रेपरेटरी लीव। आपके 3 घंटे के पेपर में आप 2 क्वेश्चंस के लिए आधा घंटा नहीं दे सकते हो। आप समझो, आज आपका प्रेपरेटरी लीव चालू है तो शिद्दत से आप पेपर लिखोगे, कंपेयर करोगे, मिस्टेक्स को करेक्ट करोगे, रेड में आपके मिस्टेक्स को करेक्ट करोगे, ताकि जब आप इवेंचुअली सेकेंड रिविजन पे जाओगे यू ऑलरेडी नो व्हाट मिस्टेक्स यू डिड इन द फर्स्ट रिविजन। अब ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हो गए जो आप लोगों ने क्लास में ऑलरेडी एज डीपीक्यू सॉल्व नहीं किए हैं। इट हैज टू बी दोस क्वेश्चंस अदर देन योर डीपीक्यूज। ओके, नॉट टू मच, नॉट टू लेस। 2 क्वेश्चंस एवरी डे इज मोर देन इनफ। आप बोलोगे मैम मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा, मैं 10 क्वेश्चंस लिखूंगा, वेस्ट ऑफ टाइम। इवेंचुअली आईसीएआई देखता क्या है, क्या आप क्वेश्चन को पढ़ के लॉ को अप्लाई करके लिख सकते हो, इज व्हाट द इंस्टीट्यूट इज लुकिंग इनटू। टू मच ऑफ एनीथिंग is going to spoil the time and nothing else। एडवांटेज तो नहीं होगा, उसके डिसएडवांटेज हो गए। इसे 60 डेज में एवरी डे 2 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। अपने क्लासेस के दौरान भी 50 क्वेश्चंस तो लिख ही लिए एज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वीक 1 में मैंने दिए हैं 4 टॉपिक्स। सबसे पहली बात तो आपका चैप्टर नंबर 1 that is preliminary of companies act, chapter number 2 incorporation, chapter number 3 prospectus और chapter number 11 relating to foreign companies। क्योंकि अपना चैप्टर 2 थोड़ा सा लेंदी है, चैप्टर 3 थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैंने उसके साथ चैप्टर 1 और 11 को कर दिया है कंबाइन। ये कैसे करोगे आप ये 4 चैप्टर्स को? डिटेल में, ऊपर से करोगे क्या? डिटेल में रीड करोगे, लर्न करोगे, क्वेश्चंस उधर ही देख लोगे, और एवरी डे मतलब 7 डेज के आपके 14 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी चाहिए। वीक 2 जो है, वीक 2 में आप क्या करोगे? आप चालू करोगे विद चैप्टर नंबर 4 जो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला है, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स और चैप्टर नंबर 6 चार्जेस। वीक नंबर 2 में 3 ही चैप्टर्स करोगे आप, क्योंकि एक तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर बहुत लेंदी है और डिपॉजिट्स वाला चैप्टर टेक्निकल है।
और इजी वाला एक ले लिया है मैंने चैप्टर नंबर 6। ये भी सेम मेथड, मैं वापस से रिपीट नहीं करूं, रीड करो, लर्न करो, क्वेश्चंस देख लो और एवरीडे 2 क्वेश्चंस रैंडम बेसिस पे जो होमवर्क को नहीं दिए गए थे वो क्वेश्चंस आप लिखकर निकालोगे। वीक 3 जो होगा, वीक 3 में आप लोगे एक तो चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 एंड देन इवेंचुअली आपका जो लास्ट वीक रहेगा वीक नंबर 4, उसमें आपको पहले तो LLP, FEMA, iOS 7 days 3.5 hours आर मोर देन सफिशिएंट। तो ऐसे करके आपका 4 वीक में आपका पहला रिवीजन जो है वो लॉ का हो जाता है कंप्लीट। याद रखना ये एंड ऑफ मार्च तक आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाने चाहिए और एंटायर सिलेबस में उसके साथ साथ जो भी सेक्शंस में आपको दिक्कत आ रही है आप मार्क कर लेना। जो जो आपको लग रहा है, वैसे तो क्लास में मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कहा है दिस सेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट कभी कभार अपना एक का खुद का इंट्यूशन होता है जो आपको लगता है नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दोज इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सो बाय द एंड ऑफ मार्च आपका एक बार 100% सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है। अलोंग विद दैट जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आपने उसको ठीक से मार्क कर दिया है। अलोंग विद दैट आपके 4 हफ्तों में और अराउंड 30 डेज में 2 क्वेश्चंस मतलब 60 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है, राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो हो चुकी है। अलोंग विद दैट क्वेश्चन बैंक को भी आप रिफर कर ही रहे हो, मतलब रीडिंग वाइज, ये तो राइटिंग है, रीडिंग वाइज अपने 300 प्लस क्वेश्चंस जो है आपने वापस से रीड करके हो चुके हैं। दिस इज 3 to 4 hours एवरी डे इन द मंथ ऑफ मार्च। अब जो सेकेंड फेज रहेगा आपकी लाइफ का एंड दैट इज गोइंग टू बी द मंथ ऑफ, इस अप्रैल मंथ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। अप्रैल मंथ का आपका गोल होने वाला है 2 फुल रिविजन्स। इसमें आपको कोशिश करनी है और ज्यादा प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द आंसर्स एंड प्लस ट्राई टू मेमोराइज सेक्शन नंबर्स ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस अगर पॉसिबल होता है तो। इसमें अब आपका गोल डिफरेंट है। पहले वाले मंथ में आपका प्राइमरी गोल है रीड करो, ठीक से समझा या नहीं सवाल पूछ लो, फिर उसके बाद लर्न कर लो, क्वेश्चंस देख लो और रैंडम बेसिस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब एक बार आपका प्राइमरी फंडामेंटल ले हो चुका है ना, नाउ योर फोकस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। नाउ योर फोकस इज जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स है उसको आप याद करो, क्योंकि अगर आप सेक्शन नंबर लिखते हो ना आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग्जेम्पशन इज टू हाई। एग्जेम्पशन क्या, 70 प्लस क्या, 80 प्लस क्या, इट्स ऑल पॉसिबल ओनली इफ यू कोट सेक्शन नंबर। बट मैं अभी भी कहना चाहती हूँ इफ यू डोंट रिमेंबर द सेक्शन नंबर प्लीज गलत सेक्शन नंबर अपने एग्जामिनेशन में कोट मत करना, नहीं तो पूरा आंसर रॉन्ग मार्क हो जाएगा। कंटेंट भी अगर सही लिखा है तो भी ICAI उसको 0 नंबर देने वाला है। तो क्या रिस्क लेके चल रहे हो वो आप ध्यान में रखना। अगर नहीं याद आ रहा है इट इज बेटर यू डू नॉट कोट द सेक्शन नंबर बट डू नॉट कोट अ रॉन्ग सेक्शन नंबर। तो अब देखो ये जो 2 रिविजन्स है ना हम लोग उसको 12 to 14 डेज की साइकिल में डिवाइड करने वाले हैं, जहां पे आपका टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। तो आप कोशिश कीजिए आपका फर्स्ट रिविजन जो है आप कंप्लीट कर रहे हो इन 14 डेज। 14 डेज के बाद आपका सेकेंड रिविजन जो है आप 15 तारीख से लेकर मे बी 28 तक कंप्लीट कर रहे हो आपका सेकेंड रिवीजन। और उसके बाद जो आपको 29th और 30th अप्रैल है आप कोशिश करोगे, ये आपका सेकेंड रिवीजन हो गया, फिर आपका थर्ड रिवीजन हो गया, उसके बाद आप 28th और 30th को एग्जाम के एनवायरनमेंट में आप 2 पेपर्स लिखने की कोशिश करोगे। इन 2 पेपर्स में अगर आपने 50 मार्क्स भी पा लिए तो आप समझ लो यू आर गोइंग टू गेट एन एग्जेम्पशन इन द फाइनल पेपर। मैं ये उम्मीद ही नहीं कर रही हूं कि इसमें आपको एग्जेम्पशन आएगा। आपने अगर 40 से 50 नंबर ले लिया आप समझ लो आप पास से एग्जेम्पशन मतलब 60 प्लस के काबिल हो इन द CA फाइनल एग्जामिनेशन। इसमें हो ही नहीं सकता है कि ये दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट यस इन 2 पेपर्स में अगर आप रीजनेबली गुड हो 50, 55, नॉट इवन 60 बट 50, 55 तक अगर आपने स्कोर कर लिया है देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक
in the last 60 days and you will be able to score not just pass, you will be able to score good numbers in the examination. तो आप क्या कर सकते हो, जनवरी 26 का पेपर उठा सकते हो और वो आप सॉल्व कर सकते हो, और आप वो सॉल्व करोगे इन द एग्जाम एनवायरमेंट दैट इज बिटवीन 2 to 5, और घड़ी के कांटे के हिसाब से इज्जत से आपको वो पेपर सॉल्व करना है. जितना सॉल्व हुआ हुआ, नहीं हुआ ना, आप 5 बजे क्या करो, आप देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए. सजेस्टेड आंसर्स भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, कर सी द सजेस्टेड आंसर्स. और प्लस देखो क्वेश्चन 1 तो कंपलसरी है, बाकी के 6 में से यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट एनी 5. आपने जो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है ना, उसके भी आंसर्स आप गो थ्रू करो थ्रू द सजेस्टेड आंसर्स, क्योंकि इवेंचुअली ये 2 पेपर्स जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इट इज ओनली फॉर प्रैक्टिस. कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, इसलिए आप एंड टू एंड जो भी क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं एज एन ऑप्शन, जो नहीं आए वो आंसर्स आप पहले देखो. 6 बजे के पहले उठना नहीं है स्टडी टेबल पे से. 2 से 5 जितना आ रहा है उतना दोगे, और फिर 5 to 6 जो जो आंसर्स नहीं लिख पाए हो, सजेस्टेड आंसर्स का प्रिंट आउट लो, रीड करो और उसको अपने टेक्स्ट बुक में मार्क करो कि ये जनवरी 6 में पेपर आया था, इसका ये आंसर है. मुझे नहीं आया तो ये मेरे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि 1 day बिफोर आप उसकी अच्छी से प्लानिंग कर सकते हो. तो अपने आप को आप अपने हिसाब से मोल्ड कीजिए और आप देखो आपकी क्या स्ट्रेंथ बन रही है और आपकी क्या वीकनेस बन रही है. एक थरर रीडिंग लर्निंग, 2 रिविजन्स लॉ के लिए जरूरी है. जितने ज्यादा रिविजन्स उतना बेटर. तो से फॉर एग्जांपल आज अगर आपका लॉ का क्लास खत्म हो चुका है, आपके पास तो 10-15 दिन फेब के और है, तो मतलब तो आपका तो तीसरा रिविजन भी हो सकता है. सिर्फ ये 2 अप्रैल के रिविजन नहीं, पहला वाला तो रीडिंग लर्निंग फंडामेंटल था, 2 रिविजन के अलावा आपके तीसरे. जितने ज्यादा रिविजन हो सकते हैं उतना बेहतर आप लोगों के लिए है, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर पाओगे.